बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के लिए इतनी मज़ेदार लेकर आई हूँ रेसिपी कि ये बर्गर जब आप बनाएंगे तो बाज़ार से इतने महंगे महंगे बर्गर लाना भूल जाएंगे और बच्चे तो इस बर्गर के फ़ैन हो जाएंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और आज ही बना लीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मज़ेदार बर्गर बनाने के लिए मैंने लिया है एक अदद बड़े साइज़ का आलू और आलू को मैंने इस तरीके से कट किया है। आप देख सकते हैं गोल गोल बड़े स्लाइस किए हैं और ना बहुत मोटे ना बहुत पतले। और एक चटनी बनाएंगे ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने लिया है एक मुट्ठी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लेंगे और मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लेंगे और लहसुन के कुछ जवे ले लेंगे खुशबू के लिए। पानी को हमने बॉईल कर लिया है। जब बॉईल आ गया तो मैंने अब ये आलू डाल दिए हैं जो काट कर रखे थे। तो आलू को बस डालना है और बस एक बॉईल तक इसका वेट करेंगे। बस इसमें बॉईल आ जाए, ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है, बस इसे गर्म पानी में एक बॉईल आ जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अब देखिए मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस एक बॉईल आया है और मैं निकाल कर इसे प्लेट में फैला कर रखूँगी ताकि ड्राई हो जाए, गीला गीला आलू नहीं रहे। अब हम बैटर बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे और मैदा ले लेंगे आधा कप लिया है मैदा। अब इसमें मज़ेदार स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें लिया है चौथाई टीस्पून हल्दी और मैंने चौथाई टीस्पून ही चिकन पाउडर का लिया है, ब्लैक पेपर लिया है और लहसुन का पाउडर लिया है और मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है, सब मैंने चौथाई टीस्पून ही लिया है। तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसे पानी से थोड़ा थोड़ा पानी से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ मैदे को अच्छे से। और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से जब हम बनाएंगे ना और फिर देखिएगा आप जब ये ट्राई करेंगे और जब खाएंगे, इसका मज़ा ऐसा है कि आप जिंगर बर्गर भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है ये बर्गर। अच्छे तरीके से मिला लेंगे मसालों के साथ मैदे को। तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, ताकि अच्छे से कोट हो जाए। इसमें अच्छे से मिला लेंगे आलूओं को, जो हमने आलू फैला कर रखे थे और ये ड्राई हो गए हैं। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि सारा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आलूओं में। और मेरे चैनल पर जिंगर बर्गर की भी रेसिपी मौजूद है और मैंने एक दाल की बर्गर बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए थे, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें आधा कप मैदा और ले लेंगे। अब मैदे में डाल दूँगी चौथाई टीस्पून नमक, हल्दी का पाउडर ले लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक और हल्दी लेंगे, ज़्यादा और कुछ मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने मसाले बैटर में ऐड किए हैं। तो अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और देखा ना आपने कितने कम मसालों के साथ हम इतना ज़बरदस्त बर्गर आज तैयार कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज लेकर आती हूँ। आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए मैंने जो बैटर में आलू डाले थे, अब ये सारे आलू के स्लाइस अब मैं मैदे में डाल दूँगी, ड्राई है जो, और दूसरे हाथ से इस पर अच्छे से हल्के हल्के हाथ से हम दबाते जाएंगे और इस पर लगाते जाएंगे ताकि अच्छे से इस पर कोट हो जाए एक एक पीस इस तरीके से। और तेल हमने गरम करने रख दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है मैदा, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल इस तरीके से आपको लगाना है ताकि इसके अच्छे से क्रम्स बन जाएं इसके ऊपर। और फिर गरम तेल में डाल देंगे। एक एक पीस को मैं इसी तरीके से सेम करती जाऊंगी। तो हम ये दूसरा पीस भी डाल देते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने
अच्छे क्रम्स बन रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना चिकन के जैसे, जैसे हमने चिकन के तैयार करे हैं। चिकन के पीस होते हैं ना, जैसे जिंगर बर्गर बनाते हैं, ये देखिए। और जब बनकर तैयार होता है ना, बिल्कुल वही लगता है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब एक साइड से जब ये कलर आ जाए इसमें और थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तो साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड पर भी फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह इतने इसमें क्रिस्पीपन आ गया है। ये बर्गर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और आपसे इसी बर्गर की फरमाइश करेंगे। तो देखिए इसमें कलर आ गया है, बहुत अच्छे से मैंने उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लिया है और अब मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी तरीके से मैं सारे इसी तरीके से फ्राई करूँगी और इसकी फ्लेम को मैं हाई रखूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो सके और अच्छा सा कलर आ जाए इस पर। जो हमने हल्दी डाली है ना, इसी वजह से डाली है ताकि कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा और इसमें जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत प्यारा कलर आएगा और क्रिस्पी तो मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब हम बर्गर बन ले लेंगे और इसे कट करेंगे। मैं दोनों को कट कर लूँगी और मैंने चटनी तैयार करके रख ली है, ग्रीन चटनी। और मेरे चैनल पर चटनी की भी रेसिपी मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त मैंने 3 तरह की चटनियाँ बनाई थी। ये देखिए मैं चटनी एक साइड पर लगाऊंगी, एक हिस्से पर चटनी लगाएंगे और दूसरे साइड पर हम केचप लगाएंगे। केचप और चटनी हम इसलिए लगाएंगे ताकि जायका इसका दुबाला हो जाए और मज़े का बने। तो अपने हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा इस पर और फिर आलू के पीस रख देंगे इस तरीके से और दूसरे पर भी इसी तरीके से अपने हिसाब से लगा लेंगे। और अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा और ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।